जैसे कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ है जो 370 का दिफा कर रहे हैं और आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनकी ये दलील है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। 370 जब उठा, कहीं एक पत्थर नहीं चली, कहीं एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि लोगों की दिलचस्पी 370 के साथ नहीं थी। और उसके बाद आज चौथा साल जब 370 का है, अभी कोर्ट में केस है, लेकिन 370 के बाद जो यहाँ चेंजेस आई है वो देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की जो यहाँ एक लहर जो चल रही थी वो समाप्त हो गई, और आज जम्मू कश्मीर, खासकर जिस कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर देश की धारा में बह रहा है। और आप हर जगह देख रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे, जहाँ ISIS के झंडे लहराए गए थे, वहाँ आज तिरंगा लहराया जाता। और 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि मुहर्रम का जो जुलूस है, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे वो 10वीं का जुलूस है, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ उसको भी इजाज़त दी गई और वो भी अच्छी तरीके से यहाँ हो गया। उसके साथ साथ G20 जैसी समिट कराना, ये भी 370 के बाद जो चेंजेस आई है उसके बाद। और एक ख़ास किस्म की चेंज है कि लोग 370 के रहते हुए जिन हुकूक से महरूम थे वो हुकूक उनको मिलेंगे। मैं आपको मिसाल के बताऊं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो यहाँ कभी नाफिज ही नहीं हुआ था, 370 ख़त्म होने के बाद वो भी यहाँ हुआ। और जिस तरह से 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पंचायत राज की है वो भी यहाँ लागू नहीं थी, जिससे भी यहाँ डेवलपमेंट रुकी जाती थी। मेरे कहने का मतलब है कि 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर विकास, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी हमें भी ये भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट देश के हित में, देश की एकता और देश की अखंडता को मंजर रखे आगे फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें इतना भरोसा है कि देश को वो कभी टूटने नहीं देगा। जिस तरह से 370 की आड़ में यहाँ दहशतगर्द और जो मुख्तलिफ यहाँ आवाज़ें उठ रही थी, और 370 कहीं ना कहीं यहाँ देश में रह के ही, अपने देश में रह के ही देश से अलग था। जैसे यहाँ 2 झंडे हुआ करते थे, 2 विधान हुआ करते थे, 2 प्रधान हुआ करते, लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद एक देश में एक ही झंडा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो सपना है विद इन अ कंट्री, कोई सब कंट्री नहीं बन गया है। हमें उम्मीद है कि 370 का जो अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट देश के हक में, देश की एकता और देश की अखंडता के हक में फैसला देगा। अच्छी बात, कोर्ट की बात की सुप्रीम कोर्ट आज, क्योंकि राहुल गांधी को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबदुख किया गया था, आज वो फैसला उनके हक में वापस आ गया है, तो आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, खुशाइंद कदम है। राहुल जी ने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने आज उनके हक में फैसला कर दिया है। यही तो भारत की जुडिशरी की खासियत है कि भारत की जुडिशरी सबके साथ इंसाफ करती है, और इसलिए हमेशा जो कोर्ट का दरवाजा करते थे और कोर्ट से ही इंसाफ, आज राहुल गांधी जी को इंसाफ मिल गया। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर करती है, वेलकम करती है, क्योंकि ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, डिसीजन जो कैबिनेट का था, जो सर्कुलर था, और आज कोर्ट ने जब उसको वापस MPs वापस बहाल कर दिया, ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट के डिसीजन का एहतराम करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसका खैर करती है, वेलकम करती है। थैंक यू।